पूजा घर में रखा लोटा पैसे को पानी बना देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। प्रतिदिन हम सभी अपने घरों में भगवान की पूजा अर्चना को नियमित रूप से करते हैं। यह एक सकारात्मक और ऊर्जावान अनुभव प्रदान करता है। घर में मंदिर छोटा सा हो या बड़ा, हर घर में एक पूजा स्थल का होना महत्वपूर्ण है। यहाँ पूजा स्थल की स्थानिक स्थिति का ध्यान देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य की रोशनी के पहुंचने का सुनिश्चित करें, क्योंकि यह आपके पूजा स्थल के सकारात्मक और नकारात्मक आर्थिक असर पर प्रभाव डालता है। अगर आप अपने मंदिर में भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा लगा लेते हैं, तो यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इससे सूर्य की रोशनी पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी नहीं होता। जब आप पूजा करते हैं तो आपका मुख भगवान की प्रतिमा की दिशा में होना चाहिए, जो सही फलों की प्राप्ति में मदद करता है। वास्तु के अनुसार मंदिर का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में सर्वोत्तम माना जाता है। इस स्थान पर पूजा स्थल होने से घर की ऊर्जा में सकारात्मक परिणाम होते हैं। उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह दिशा घर के शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। इस दिशा में ही सूर्य की पवित्र किरणें भी पड़ती हैं, जो हमारे पूजा स्थल के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरती हैं। इसलिए जिस घर में जॉइंट फैमिली हो या अलग अलग परिवार, उसमें एक ही पूजा घर होना चाहिए। यह बचाव करेगा कि घर के सभी सदस्य एक ही स्थान पर पूजा करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। परिवार के सभी सदस्यों को परेशानियों से नहीं गुजरना चाहिए, इसलिए पूजा घर का स्थान सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ईशान कोण भगवान शिव का धार्मिक महत्व रखता है। इस कोण में पूजा स्थल होने से धन, स्वास्थ्य और साक्षात्कार में वृद्धि होती है। अतः पूजा स्थल को हमेशा आदर्श ढंग से सजाकर रखें। पूजा स्थल का एक अद्वितीय महत्व है। लंबे समय तक ध्यान रखें कि पूजा स्थल का दरवाजा, पर्दा और सामान समय समय पर सजाया रहे। जैसे ही आप उठते हैं, वैसे ही भगवान के मंदिर को खोलें और सोते समय भगवान को शयन कराएं। इससे आपकी भगवान की देखभाल होगी और दोष का परिणाम भी नहीं होगा। कुछ लोग अपने पूजा घर के आसपास गंदगी रखते हैं और पर्दा लगाना भूल जाते हैं, जिससे पूजा स्थल में शोरगुल होता है। ऐसे स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जो ध्यान को भंग करता है और पूजा का शुभ फल नहीं मिलता। इसलिए पूजा करने से पहले ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण शांत हो और फिर ही पूजा करें। विद्यार्थियों और ज्ञान के प्रशंसकों को भी पूर्व दिशा में मंदिर स्थापित करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि मंदिर बाथरूम के पास नहीं हो, न ही ऊपर या नीचे बाथरूम हो। बेसमेंट में भी मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर में गुंबद और कलश नहीं होना चाहिए और मंदिर के ऊपर भारी सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर में खाली माचिस के डिब्बे, अगरबत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, गीले कचरे, देवी देवताओं के फटे वस्त्र तुरंत पर्व आदि को बदलना चाहिए। इससे दोषों उत्पन्न नहीं होगा। पूजा करते समय सबसे पहले पंचदेव की पूजा करना चाहिए, जिनमें सूर्य, गणपति, शिवजी, विष्णु और मां दुर्गा शामिल हैं। ध्यान रखें कि पूजा स्थल पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। आप अपने पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीरें रख सकते हैं। हाँ, उनका मुख हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र से कार्य सिद्ध होते हैं और घर में उनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
अधिकांश घरों में आप बहुत सारी मूर्तियां देखेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए, यह अशुभ माना गया है। श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है, इसलिए उनकी मूर्तियों की संख्या भी विषम होनी चाहिए। कम से कम 2 मूर्तियां रखना गणपति देव की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा मां का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में मां दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां रखी जा सकती हैं। पूजा घर में हनुमान जी का मुख नरक कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी शिव का अवतार मानते हैं, और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा, बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरे किसी भाग में रख रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति नहीं, ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वह खड़े हुए हो। घर के दरवाजे के पास नॉर्थ दिशा में आप उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रख सकते हैं, यह नौकरी इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। ध्यान रखें, पति पत्नी का जो शयन कक्ष है अगर उसी में आपने बनाया हुआ है, आपने साइड में मंदिर, तो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो उसमें नहीं लगानी चाहिए। आप वहां पर राधा कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते हैं उनमें एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति का 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। इसके अलावा 2 भगवान की मूर्ति कभी भी आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में तनाव हो सकता है। इससे पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। पूजा घर में कई बार क्या होता है, किसी मंदिर में गए कोई पंडित जी ने दे दिया प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा या स्थिर प्रतिमा जो पहले स्थिर थी, उन प्रतिमा को अपने घर पर स्थापित आपको नहीं करना चाहिए। कोई दे भी देता है तो आपको इसका विसर्जन कर देना चाहिए। वास्तु विज्ञान में स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि भैरव भगवान की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हालांकि शिव भगवान भान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी वह तामसिक देवता होते हैं। कुछ लोग मान्यता के तहत इन्हें मन की साधना के लिए घर में रख लेते हैं, लेकिन यह गलत है। भगवान शिव का एक और रूप होता है नटराज, और वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूपाली भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं और इसीलिए घर पर इनको तामसी माना जाता है। हम सभी लोग गृह शांति के लिए कभी किसी को शनि की साढ़े आती है तो उस समय शनि की पूजा अर्चना करने को बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कभी भी शनि देव की मूर्ति आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। शनि की तरह ही ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की भी मूर्ति घर पर नहीं रखी जाती, क्योंकि राहु केतु दोनों छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी होते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में हमेशा भगवान की सौम्य रूप वाली मूर्तियों को रखें। यहां तक कि मां दुर्गा के कालरात्रि का स्वरूप हो, मां काली की डरावनी मूर्ति भी घर में नहीं होनी चाहिए। अगर रखनी है तो सौम्य मूर्ति को ही चुनें। किसी भी प्रकार के घर में महाभारत युद्ध या पशु पक्षी के चित्र लगाना उचित नहीं माना जाता है। पूजा घर में पैसे को दबा दबा कर रखना भी नहीं चाहिए। यहां आप वह सिक्का रखें जो आजीवन मंदिर में रखा जाता हो, जैसे चांदी का सिक्का।
इससे आपके घर में सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और अन्न भंडार में कोई भी कमी नहीं होगी। मंदिर को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए और आपको यह समझना चाहिए कि सोना, चांदी या पैसा किसी भी देवी देवता को अर्पित करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी विशेष रूप से मंदिर में रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी मंदिर में रखने के लिए विशेष नहीं है, तो आप विशेष तौर पर पुष्पों को अर्पित कर सकते हैं। पुष्पों के मूल्य हीरे, मोती, सोने और चांदी से भी बढ़कर होते हैं। दोस्तों, रोज सुबह जब हम पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि पूरे घर में हल्दी के जल का कम से कम मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का आदान प्रदान हो और अगर हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव भी करें। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए सबसे पहले और फिर तुलसी को अर्घ देना चाहिए। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। आपके इष्ट देव का भी ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बासी या झूठे भोजन किए हुए आपको सुबह भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय मुख को शुद्ध रखने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले आचमन कर लें और पूजा के दौरान मुख में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए। हमेशा आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जिस आसन पर हम पूजा पाठ करते हैं वह आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है, इसीलिए पैरों से इसे नहीं खिसकना चाहिए। अगर आपके घर में पितृ पूजा होती है तो आपको पूजा में उन्हें विशेष महत्व देना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो पितृ की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं रखनी चाहिए मंदिर में मृतकों की पूर्वज, क्योंकि इनके चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा का क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है। इस दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं। उनके सामने भी नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लौटा जिसको कहते हैं वह जरूर रखना चाहिए। हर सुबह दक्षिण दिशा में जल चढ़ाकर फिर फ्रेश जल भरकर वापस लौटे को वहीं रख देना चाहिए। रोज सुबह शाम एक दीपक कम से कम उनके नाम का दक्षिण मुखी होकर जरूर जलाना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय नहीं भी जल सके तो कम से कम शाम के समय यह जरूर करना चाहिए। और वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, कोई भी तीज त्योहार होता है, तो पूरे घर में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से दो चीजें होती हैं। एक तो वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मकता आती है, और दूसरा गौमूत्र बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह का काला जादू हो, घर पर नेगेटिव एनर्जी जी का वास हो चुका है, वह घर से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी मूर्तियां आप अपनी पूजा मंदिर में रखें वह छोटी और कम वजनी हो तो ही बेहतर है। ज्यादा बड़ी बड़ी मंदिर की तरह मूर्तियां आपको घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो शिव परिवार को जरूर ही रखना चाहिए। भगवान का चेहरा कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि फूल माला से भी कई लोग चेहरा ढक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संभव हो तो पूजा स्थल आपका ग्राउंड फ्लोर पर रखें और खुला और बड़ा होना चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए या पूजा का सामान क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे वह दीपक ही हो, उसे तुरंत पूजा स्थल से हटाकर कहीं बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। शिवलिंग को किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है, इसलिए उसका पूजन करना महत्वपूर्ण है।
भगवान के सामने एक जल का लौटा सदैव रखना चाहिए और तुलसी पत्र जो भी विष्णु भगवान, राम जी, कृष्ण या हनुमान हो, उन्हें रोज तुलसी दल से चढ़ाना चाहिए। पूजा को सुबह सुबह शुरू करते समय ध्यान, आसन, स्नान, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प और प्रसाद का अर्पण करना चाहिए। पूजा में चावल अक्षत होने चाहिए। चावल को अखंडित होना चाहिए, बिना टूटे हुए, जब आप उन्हें पूजन में चढ़ाते हैं। हल्दी से इन चावलों को पीला करने के लिए थोड़े से पानी में हल्दी को घोलें, फिर इस घोल में चावलों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इन्हें फैलाकर सुखा लें और स्टोर करें। पीले चावलों का पूजन करने से घर में धनदाई और समृद्धि का आभास होता है। पूजा में रोज 2 दीपक जलाना चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती उपयोग की जाती है और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती। तेल के दीपक में 2 लौंग और 2 कपूर भी डालें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शिव के आशीर्वाद से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, दीपक हमेशा ध्यान रखें भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। शाम को आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गग की धूप, नजर बाधा आदि के लिए टोने टोटके के लिए लोबान की धूप और सुख शांति के लिए तेज पत्ता जरूर जलाना चाहिए। तेज पत्ता दोस्तों, मंदिर आप कभी भी शयन कक्षा बेडरूम में बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी कारणवश आप बना लेते हैं तो पर्दे से ढक करके उसको जरूर रखना चाहिए। एक लकड़ी का हो सके तो हल्का पार्टीशन दे दे, यह ज्यादा अच्छा रहता है। पति पत्नी के लिए यदि एक कमरे की व्यवस्था हो और कोई जगह नहीं हो तो मंदिर आप पूजा करने के बाद पूरा ढक दें। मंदिर आप शयन कक्षा में भी रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको मंदिर ढककर सोना चाहिए और सिर्फ पूजा करते समय ही खोलना चाहिए और कुछ समय बाद वापस पर्दा ढक देना चाहिए। इससे आपकी पूजा पाठ भी सफल होगी और मंदिर को दूसरी ओर ले जाने का भय भी आपको नहीं सताएगा, दोष भी नहीं लगेगा। दोस्तों, रात के समय स्पेशली मंदिर पर पर्दा कर देना चाहिए। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें और भगवान देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाए गए हार, फूल, पत्तियां आदि जो भी आप चढ़ाते हैं उनको कभी भी बिना धोए अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बार पहले साफ पानी से जरूर धो लें। जब भी फूल चढ़ाएंगे तो दाएं हाथ की अनामिका और अंगूठे की सहायता से आपको फूल अर्पित करने चाहिए और चढ़ाए हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारने चाहिए। फूल की कलियों को चढ़ाना मनाही होता है। कभी भी फूल की कलियां भगवान पर नहीं चढ़ा चाहिए, लेकिन यह नियम कमल के फूल पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी मंदिर का कूड़ा कचरा, अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, सड़े हुए फूल तथा मैले वस्त्र गंगा मैया में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इससे गंगा मैया नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है, गंगा में जब लोग सड़े गले वस्त्र और सड़ी चीज विसर्जित करने लगे थे तब माता गंगा भगवान शिव के पास रोते हुए गई थी। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ऐसा वरदान गंगा माता को दिया था कि जो भी व्यक्ति अपवित्र चीजें गंगा में विसर्जित करे उसको मेरा भयंकर श्राप लगेगा, वह नरक में भटकता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसे गंगाजल कभी प्राप्त नहीं होगा। वह कितना भी गंगा में स्नान कर ले उसका शरीर हमेशा अपवित्र ही रहेगा। इसीलिए गंगा में केवल पवित्र राख, हवन सामग्री की राख, पवित्र फूल या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां ही विसर्जित करना चाहिए। डब्बे, पन्नियां कभी गंगा में नहीं डालना चाहिए। जानवरों की हड्डी, मांस गंगा में कभी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की जो मंजरी होती है वह सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात के समय या संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना
चाहिए। यहाँ तक कि ग्रहण हो, ग्रहण के दौरान भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि पत्तियां जरूर हो, खाली डंडी तुलसी की ना तोड़े। और शिवजी और गणपति को भूल से भी तुलसी नहीं चढ़ा चाहिए। इनको आप बेल पत्र चढ़ाएं, यह सर्वेश श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी भी बासी नहीं माने जाते। 11 दिन तक आप वही तुलसी को बार बार धो करके चढ़ा सकते हैं और बार बार इनका उपयोग आप कर सकते हैं। शेष सामग्री आपको ताज़ी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूख गया हो, गिर गया हो या खराब हो या जमीन से गिरा हुआ आपने उठाया हो तो उसको भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना कि आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।